मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है ना, मैंने अभी बोला था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब बिल्ली को दूध की रक्षा करने के लिए दे दी गई है, तो क्या ही न्याय की उम्मीद कीजिएगा। वही हड्डी है, वही खाल है, वही खून है, वही जज्बा है, वही बुद्ध पार्क है, वही हमें वही प्रशासनिक अधिकारी रोज लड़ेंगे जैसे लड़ते आए अभी तक। क्या दिक्कत है? जनहित के मुद्दे उस पर लड़ते रहेंगे। घर पे बैठने वाला नहीं हूँ, हार नहीं मानूंगा, रार ही ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता चला जाता हूँ, फिर एक नया और गीत गाता हूँ। ये जन आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है, जन आंदोलन करता रहेगा। जो समाज की बात है उस पर लड़ते रहेंगे। प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो गए हैं। उसके बाद से ही कई जगह पर जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे या निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनकी पराजय के बाद भी चर्चे हैं। हल्द्वानी हो, ऋषिकेश हो या फिर पिथौरागढ़, हम इस समय हल्द्वानी में मौजूद हैं और हल्द्वानी में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे ललित जोशी, पराजय उनकी जरूर हुई है, लेकिन लगातार वो अभी भी जन आंदोलनों के लिए मुखर के लिए तैयार हैं। हमारे साथ ललित जी हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह का ये चुनाव रहा आपने देखा होगा, और आज आपने जो मौन जुलूस निकाला है, गोयल जी के दरबार में आप आए हैं, जिन्हें जस्टिस ऑफ गॉड कुमाऊं का उत्तराखंड का कहा जाता है। चूँकि हरीश रावत भी यहाँ पर आए थे जब वो उनकी सरकार गिराने की जो साजिश थी। किस तरह से देखते हैं आज जो आपने ये मौन जुलूस निकाला है? देखिए, मौन जुलूस तो मैंने हमारे हल्द्वानी की प्यारी जनता को, हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी बहनों को, हमारे क्षेत्र के सारे नागरिकों के लिए मैंने धन्यवाद उनको देने के लिए ये मौन जुलूस मैंने निकाला था। और मौका और दस्तूर यही कहता है कि खुशी और गम दोनों में इंसान प्रभु भगवान के पास जाता है, जाना भी चाहिए। हमारी तो संस्कृति, हम उत्तराखंड के लोग हैं, गुलजू हमारे जो है आराध्य हैं, और जात धर्म से उठ कर के गुलजू हमारे आराध्य हैं। तो उन्हीं को प्रणाम करने, बस जो हुआ है उस पर भगवान न्याय करेंगे, ये कहने के लिए मैं आया। और मैंने सबसे पहले, मुझे बस धन्यवाद देना था शहर की जनता को, मैं धन्यवाद देने के लिए मौन जुलूस मैंने निकाला। अच्छा, तमाम सवाल आपने खड़े किए, चाहे वो चुनाव आयोग पर हों, प्रशासन पर हों या सरकार पर हों, कि लगातार जो काउंटिंग है वो ढीली की गई। इसके बाद जो बैलेट पेपर थे वो वार्ड नंबर 1 या फिर वार्ड नंबर 60, इस तरह का जो मामला रहा, क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं, हम लोकतंत्र का न्यायपूर्ण खेल खेल रहे थे, और वो जो है संविधान और अपने पद की 8 ऐंठ अकड़ लेकर करके लोकतंत्र को फुटबॉल की तरह नचा रहे थे। कभी काउंटिंग शुरू कर रहे थे, फुटबॉल मार रहे थे, काठगोदाम से पहुंच जा रही थी भगवानपुर, भगवानपुर से पहुंच जा रही थी गोजाजाली, गोजाजाली से पहुंच जा रही थी कुसुमखेड़ा। आज तक तो इस सांप की तरह जो है काउंटिंग होते मैंने तो कहीं नहीं देखी। वार्ड वाइज काउंटिंग होती है, ये अपने आप में संकेत है कि तुमने बहुत बड़ी खिचड़ी पकाई थी, अपने आप में संकेत है। गजराज जी को मैंने कहा ठीक है, वो जीते, उनको मिल गया, ठीक है, उनको बधाई मेरी तरफ से। मेरा तो प्रशासन से प्रश्न है कि ये सब ऐसा हुआ क्यों करा आपने, इससे ये काउंटिंग क्यों हुई ऐसी? 6700 वोट कैसे कैंसिल हुए? अधिकांश वोट मतपत्र उसमें कैसे यार प्लेन मिल गए यार? ये महानगर है, पढ़े लिखे लोगों का नगर है। इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कैंसिल हुए हैं और कई मतपत्र प्लेन मिले हैं। 2-2 ढाई घंटे बीच में आपने रोकी। उच्च प्रशासनिक अफसर जब आए तो आपने वो काउंटिंग रोक दी 2 घंटे 2.5 घंटे। क्यों? क्या पक रहा था वहां? प्रश्न तो वहीं भाई। तो आप चुनाव आयोग से आपने शिकायत की है, आपने कहा कि कोर्ट भी जाएंगे, क्या डिसीजन लेने वाले हैं आगे? मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है ना, मैंने अभी बोला था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब बिल्ली को दूध की रक्षा करने के लिए दे दी गई है, तो क्या ही न्याय की उम्मीद कीजिएगा। इसीलिए गोलजू दरबार सब लोग आते हैं। लंबा न्याय मिलता है, लंबा टाइम लगता है इसमें, लेकिन मिलता ज़रूर है। अपनी आंख से देखा है मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा। अच्छा ललित जी, ये एक बात जो चुनाव के दौरान सामने आती है भीतरघात की, वो बहुत ज़्यादा आती है, चाहे वो भाजपा में हो या फिर कांग्रेस में हो। तमाम जो नेता होते हैं वो चुनाव के समय भीतरघात का उनके भारी पड़ जाती है। तो हल्द्वानी में आपको इस तरह का लगा कि हुआ, या फिर जिस तरह से आज हम देख रहे हैं पदयात्रा में, यहाँ पर ना तो आपके साथ महानगर अध्यक्ष हैं, ना आपके साथ जिलाध्यक्ष हैं? नहीं, कोई और एक कार्यक्रम उन्होंने रखा है, वो शायद वहाँ गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
हमारे साथ सब हैं। विशेष तौर पर इस कांग्रेस परिवार का एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ है। ठीक है, तो अंतिम संदेश जनता से क्या कहना चाहेंगे और क्या आपका अब डिसीजन आगे, आप क्योंकि राज्य आंदोलनकारी भी हैं, जन मुद्दों से जुड़े हुए हैं, लगातार आपने जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाए हैं, अब क्या डिसीजन रहने वाला है आगे ललित जोशी का? वही हड्डी है, वही खाल है, वही खून है, वही जज्बा है, वही बुद्ध पार्क है, वही प्रशासनिक अधिकारी रोज लड़ेंगे जैसे लड़ते आए अभी तक। क्या दिक्कत है? जनहित के मुद्दे उस पर लड़ते रहेंगे। ये कुछ नहीं है, घर पे बैठने वाला नहीं हूँ। हार नहीं मानूंगा, राह रही ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता चला जाता हूँ, फिर एक नया और गीत गाता हूँ। ये जन आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है, जन आंदोलन करता रहेगा। जो समाज की बात है उस पर लड़ते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल एक और, हल्द्वानी के साथ ही चाहे वो ऋषिकेश में हो, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो रहा था कि निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ पर जीतने वाले हैं, यहाँ पर पिथौरागढ़ में ऐसा हुआ था। इन सारी जगहों पर क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं कहना भूल गया। सबसे पहले तो आपसे याद दिला दी, मुझे याद आ गई, थोड़ा सा भूल गया था मैं। बहुत लोगों की मृत्यु हुई है महाकुंभ में। मेरी श्रद्धांजलि वहाँ के लिए, हम लोग 1 मिनट का मौन भी रख लेंगे इसके बाद, तो मेरी श्रद्धांजलि है वहाँ के लिए। दूसरी बात, ऋषिकेश हमारी बड़ी पवित्र नगरी है। अमृतसर है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ये हमारी पवित्र नगरियों में शामिल है। एक मैंने वीडियो देखा था, वहाँ एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता ने जो अभद्रता के शब्द कहे हैं वो किसी भी तरह स्वीकार्य। मेरा दिल बड़ा उस को देख करके बड़ी गुस्से में आया कि ये इस पावन धरती पर हो रहा है। वो जिस भी पार्टी का कार्यकर्ता है, ऐसे लोगों को चिन्हीकरण होना चाहिए, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण होना चाहिए। इनको उत्तराखंड से बाहर होना चाहिए। जो हमारे उत्तराखंड की ये बंदूक की संस्कृति नहीं है, जो वो कुछ कुंवर प्रणव सिंह कर रहा था, जो समझे ना, मूंछ ऊपर कर करके कभी उत्तराखंड के लोगों को गाली देता है। ज़्यादा शौक है तो चले जाए उत्तराखंड से बाहर, वहाँ जाना, यहाँ क्यों दिखा रहा धौंस। ये तमाशे बंद होने चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहता हूँ, जनभावना है ये, वो अगर मुझे सुने तो उनसे भी मेरा आग्रह है, इनको सबक सिखाइए। जो ऋषिकेश में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा। ये वर्ग संघर्ष की भाषाएं बोल रहे हैं। ये स्टेट है हमारा। आप राज्य आंदोलन कर रहे हैं, आपने इस स्टेट को लड़ा है, स्टेट को मांगा, लड़ा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपना ब्लड दिया है उसके लिए। यहाँ रीठा साहिब भी है, या क्या नाम कहते हैं, हमारे मंदिर भी हैं, हमारे गुरुद्वारे, हमारा स्टेट है। इस तरीके से जो है इस स्टेट को इनके ऐसी संस्कृति को पनपने देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, ऐसे चोर उचक्के लफंगों को, बदमाशों को है बंदूक खुलेआम प्रदर्शन कर रहे, और एक नहीं 1000 बार कर चुका है। पता नहीं क्या समझता है, रात छूट जाता है, लोगों को गाली दे रहा है। सबका आप लोग मीडिया को भी इस बात को उठाना चाहिए। बहुत हो चुका है ये सब। हमारे राज्य की संस्कृति बिल्कुल अलाउ नहीं करती। हर धर्म, हर राह, हमने हर, यहाँ बंगाली भी है, बिहारी भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हर पंथ का लोग रहते हैं। कभी इस तरह की बात हमारी ईमानदारी की लोग जो है दाद देते हैं बाहर, हमारी शांति प्रियता की लोग दाद देते हैं। इस तरह की चीज़ें खत्म होनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ स्टेट के मुख्यमंत्री जी से, हमारा ऋषिकेश इस वजह से नहीं हो रहा कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन इस वजह से ज़रूर देख रहा हूँ, सोशल मीडिया में देख रहा हूँ मैं किस तरह से वो व्यक्ति गाली दे रहा है। क्या बनाना चाह रहे हो आप इस स्टेट को? मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा नहीं है ये, देखिएगा बाद में बहुत खराब चीज़ें होंगी। सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई है। थैंक यू तमाम। तो बिल्कुल ये थे ललित जोशी, और हल्द्वानी से कांग्रेस के अधिकृत मेयर प्रत्याशी थे। हालांकि पराजय उनकी जरूर हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार जन मुद्दों के लिए मुखर होने की बात कह रहे हैं, और लगातार जन मुद्दों को हल्द्वानी या फिर ये डिस्ट्रिक्ट के जो भी मुद्दे होंगे उन्हें उठाते रहेंगे। हल्द्वानी से न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए योगेश भट्ट।